एक आदमी जब जागा तो वह छोटे लोगों के देश में पाया गया। उसके पूरे शरीर को बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास जूते भी ताले में थे। तभी पॉल ने एक जोर से चिल्लाया और सभी लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था और वहीं कूद पड़ा। बस यही चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। तभी जनरल घोड़े पर सवार होकर आया, हाथ में भाला लेकर पॉल के पैर पर हमला किया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंका जो पॉल की पैंट के कमर को पकड़ लिया और फिर खींचना शुरू कर दिया, जिससे पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक काटने वाले सुअर की तरह धीरे धीरे महल में ले जाया जा रहा था। दर्शक इस विशालकाय चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि ज्ञानवर्धक राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया, जहाँ उसने मानव खींचने वाली गाड़ी चलाने का काम शुरू किया। तभी महल में एक हमलावर का हमला हुआ। जनरल ने देखा कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उसने तुरंत दिशा बदल दी और पॉल को महल वापस लाने के लिए नियंत्रित किया। इस तरह पॉल ने जासूसी की तरह बिना किसी रिश्ते को पहचानते हुए तेजी से महल की ओर बढ़ा। जनरल ने पॉल को तुरंत लेटने का आदेश दिया, जबकि वह खुद कूदकर राजकुमारी को बचाने के लिए अकेले जाने का इरादा रखता था। स्पष्ट रूप से अपने अधीनस्थों को हस्तक्षेप करने से मना किया, लेकिन कार्ल, जो जानता था कि जनरल फिर से बकवास कर रहा है, ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने की प्रार्थना की। इस संकट के क्षण में पॉल पहले पहुंचा। उसने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और एक मोड़ पर उन्हें आसानी से तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को हाथों में उठाकर आसानी से बचा लिया गया। जब बहादुर जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल के जीवनदायिनी सहायता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन इस समय राजा अभी भी आग के समुद्र में फंसा हुआ था। इसलिए पॉल बिना किसी बात की मदद के लिए आगे बढ़ा। वह राजा को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे आग की लपटों ने उंगली जला दी। जब सभी लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, तो बुद्धिमान कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पॉल ने सुना, ये सही था, इसलिए उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी बड़ी पैंट उतारी और आग के समुद्र पर पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम यह जान बचा सकता था। तभी हमेशा देर से आने वाला जनरल भी समय पर पहुंच गया। उसने गुस्से में पॉल को जल्दी से काम करने के लिए डांटा। पॉल ने एक मोड़ लिया और बचे हुए सभी खाद्य सामग्री को जनरल को समर्पित कर दिया। इस प्रकार पॉल छोटे लोगों के देश में सभी के द्वारा सम्मानित एक बड़ा हीरो बन गया।